नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार की राजनीति का सबसे रसूखदार परिवार पारिवारिक विवाद के कारण सियासी गलियारों में सवालों के घेरे में आ गया है। यूं तो परिवार की विरासत संभालने, जिम्मेदारियों का बोझ उठाने, दायित्वों का निर्वहन करने का स्वाभाविक अधिकारी बड़ा बेटा माना जाता है, लेकिन लालू परिवार के लिए बड़ा बेटा बखेड़ा खड़ा करने वाला, विवादों को न्योता देने वाला, परिवार की गरिमा का सोशल मीडिया पर मिट्टी पलीद करने वाला बन गया है। बड़े बेटे की हरकतों से अजीज आकर लालू ने उसे पार्टी के साथ ही परिवार से भी बेदखल करने वाला पोस्ट कर दिया, लेकिन पारिवारिक प्रतिष्ठा को घर की चार दीवारी से बाहर, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक में बड़े बेटे द्वारा ही उछाला जाना काफी नहीं था। जो परिवार की बड़ी बहू ऐश्वर्या भी सामने आ गई। लालू परिवार को प्रताड़ित करने वाला और हर गलती के लिए दोषी ठहराए जाने की सही वजह बड़े बेटे के 12 साल पुराने रिलेशनशिप को बताते हुए अपने लिए सामाजिक न्याय की मांग की है। अब ऐसे में जब परिवार की प्रतिष्ठा का यूं सरेआम छीछा लेदर परिवार वाले ही कर रहे हों, तो 100 मुंह सवाल पूछने के लिए खुलेंगे और उनमें से अधिकांश ऐश्वर्या के पीछे खड़े नजर आएंगे, लालू परिवार पर उंगली उठाते। ऐश्वर्या के उठाए सवाल को हम भी समझने का प्रयास करेंगे, पर पहले सुनते हैं ऐश्वर्या का इस पूरे प्रकरण पर कहना क्या है। का जो एपिसोड सामने आया है, क्या कहेंगे मैडम? अब तो सबको पता है क्या हो गया है, सबके सामने जाहिर है। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है, तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों? अभी इनका सामाजिक न्याय जाग गया है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनके उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। उनसे पूछिए कि जब मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। अब तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा। उनसे ये पूछिए क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछिए कि मेरा क्या होगा। ये तो आप 7 साल से देख रहे हैं, सब चीज़ में तो हम ही करते हैं। इन लोगों का 12 साल से अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा, इनको पता नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा। हर चीज़ हम कैसे कर देते हैं, हर चीज़। लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्ज़ाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं, एवरीबॉडी इज टुगेदर। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय, मेरा सामाजिक न्याय कब करेंगे। कई सवाल ऐश्वर्या ने सामने रखे हैं और उनका जवाब चाहती हैं। उनका आरोप है कि उनके जीवन को क्यों बर्बाद किया। जब तेज प्रताप कह रहे हैं कि 12 साल पुराना रिलेशनशिप है, तो क्या परिवार वालों को इसकी जानकारी नहीं थी, और अगर जानकारी थी तो जानकारी होते हुए उनके साथ विवाह क्यों करवाया गया, उनकी जीवन को क्यों खराब किया गया। चलिए हम इस पर थोड़ी बातचीत करेंगे, थोड़ी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं तेज प्रताप के कानूनी सलाहकार हैं जगन्नाथ सिंह, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं जगन्नाथ सिंह जी, स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। थैंक यू। जगन्नाथ जी, ये जो सोशल मीडिया पोस्ट आया है, इस पोस्ट के बाद जो परिवार के मुखिया लालू प्रसाद यादव का पोस्ट आया है, और उसके बाद ऐश्वर्या ने जो मीडिया के सामने आकर अपनी बातें रखी है, सवाल खड़े किए हैं, क्या तेज प्रताप इन सब के कानूनी पहलुओं से परिचित होंगे? पर उसके बारे में उन्होंने कोई बातचीत की होगी, क्योंकि पहले से एक केस चल रहा है पारिवारिक विवाद का जी। तो इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आप दे सकते हैं हमारे साथ?
आपके साथ जानकारी ये देंगे कि जब ये पोस्ट हुआ जी उसके बाद तेज प्रताप जी ने ट्वीट करके मीडिया को और जनरल इंफॉर्मेशन के लिए सोशल मीडिया को बताया जी कि भाई ये हमारा फोन हैक करके एआई का उपयोग करके ये सब किया जा रहा है। हम्म। अब उसका बिना कॉग्निजेंस लिए हुए जी और ये जो है सो सब किया गया। हम्म। उसके बाद उसका कॉग्निजेंस लेकर के माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने उनको 6 साल के लिए पार्टी से भी निष्कासित कर दिया, जी परिवार से भी निष्कासित कर दिया। अब जो बात है, अगर कोई बात है लीगल, जी तो लीगल बात तो कोर्ट में होता है। जी जी बिना कोर्ट के प्रोसीडिंग के तो कोई बात नहीं होता है। हम्म। और प्रिजम्पटिव किसी प्रकार का कोई बात नहीं होना चाहिए। मतलब जगन्नाथ जी आप कह रहे हैं कि किसी तरह के डिजिटल फ्रॉड का शिकार हो गए हैं तेज प्रताप और परिवार वालों ने उन्हें भरोसे में नहीं लिया। जी, मेरा डिजिटल फ्रॉड के शिकार हुए हूँ जी और परिवार वालों के साथ ये प्रॉब्लम है कि परिवार का जो चरित्र है वो आप देख रहे हैं कि किसी पर कोई दूसरा आरोप किसी पर नहीं है जी। और जितना भी हम मीडिया में देख रहे हैं लोग बोल रहे हैं वो लोग अपने अपने गिरबान में कोई झांकने के लिए नहीं तैयार है। आप और हम बात कर रहे हैं, अगर ईमानदारी से बात करें जी तो ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता का चरित्र जो है आपसे और हमसे छिपा हुआ है क्या? जी। और ये निजी जीवन है, इसलिए निजी जीवन पर किसी का छींटाकशी कोई उचित नहीं है किसी के लिए। जी जी क्या? बिल्कुल। लेकिन जगन्नाथ जी जब निजी जीवन को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट होता है तो चर्चा तो होती है ना? जी नहीं, चर्चा तो होगी ही जी। वो तो चर्चा के लिए ही किया गया है। और उसी के चलते देखिए ये जो तेज प्रताप जी हैं जी सो माननीय लालू प्रसाद यादव जी के बड़े पुत्र हैं और बड़े पुत्र होने के चलते इनका परिवार में जो कद था या राजनीति में जो कद होना चाहिए जी सबसे वो वंचित किए गए। तो अब इसके बाद तो हमको नहीं समझ में आती है कि कोई ऐसी बात होनी चाहिए। चलिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप जिस डिजिटल फ्रॉड की ओर इशारा कर रहे हैं उसकी जांच पड़ताल भी होनी चाहिए। एक और चीज जगन्नाथ जी आपसे समझना चाहेंगे, अब ऐश्वर्या भी सामने आ चुकी हैं, उनसे जुड़ा विवाद भी कोर्ट में है, तो क्या कहीं तेज प्रताप का पक्ष इस प्रकरण के बाद कुछ कमजोर तो नहीं होगा? ऐश्वर्या का परिवार, ऐश्वर्या के वकील इसे एक अपने पक्ष में मजबूत विकल्प के तौर पर तो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे? देखिए, वकील जो उसके जो लीगल एडवाइजर हैं जगन्नाथ सिंह जी, वो जो है सो अपना पक्ष तो रखेंगे ना कोर्ट में और कानून सम्मत पक्ष रखेंगे। अब उसमें किसी का पक्ष कमजोर हो किसी का पक्ष मजबूत हो इससे तो हमको मतलब नहीं, हम तो पार्टी का केस लड़ते हैं ना। अच्छा अच्छा। तो हम तो अपने क्लाइंट का पक्ष मजबूती से रखेंगे ना। और कानून में जज को जो उचित जज जो बैठा रहता है जी, वो तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाता है। बिल्कुल। तो ये तो कोर्ट की बात है। लेकिन जगन्नाथ जी ये बात तो हम थोड़ा और समझना चाहेंगे आपसे बेहतर, क्योंकि आप कानूनी जानकार हैं। ऐश्वर्या के पक्ष को लालू प्रसाद यादव ने बेटे को पार्टी और परिवार से बेदखल कर मजबूत ही किया है। अगर लालू प्रसाद यादव ये कदम सोच समझ के या बातचीत करके उठाते तो कुछ और असर होता। अगर मान लीजिए कि ऐसा ही अगर कहा जाए, अगर इसी को मान लिया जाए जी, तब तो आपको भी ये मानना पड़ेगा कि ये कदम जो है तो कहीं ना कहीं कंस्पिरेसी से बाधित है। तब तो इसको मीडिया हाईलाइट नहीं मिलना चाहिए था। क्या? बिल्कुल। आप हमारे बात से सहमत हैं कि नहीं? अगर मान लीजिए कि ऐश्वर्या को फ्रस्ट्रेट करने के लिए ही कदम उठाया गया लालू जी के द्वारा, तब तो कहीं ना कहीं कोई कंस्पिरेसी था। Then it is not a fact, है कि नहीं? तो जगन्नाथ जी ये जो पोस्ट आ रहा है जिसमें तेज प्रताप के साथ जो महिला है वो सिंदूर लगाए करवा चौथ के रस्मों को पूरा करते नजर आ रही हैं, उन तस्वीरों पर भी तो सवाल। अब देखा जाए वो जो है जी, तो जब भी आप फेसबुक खोलेंगे
तो चंचल नाथ एगो अघोरी है, उसको देखिएगा कि माननीय नरेंद्र मोदी के साथ भर पांजा करके वो पटका पटकी करती है, उसको भी सही मानते हैं क्या आप? चलिए, अब देखना दिलचस्प होगा कि जब परिवार का मामला घर के चार दीवारी से बाहर आकर सड़क पर नहीं सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है, तो इसका क्या कानूनी नफा नुकसान तेज प्रताप और लालू परिवार को होगा। हम कानूनी जानकार तेज प्रताप के कानूनी सलाहकार से बातचीत कर रहे थे। चलिए, हम थोड़ा और सियासी पहलू इस पूरे प्रकरण का समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं, जेडीयू की ओर से महेश दास जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस परिवार की हम बात कर रहे हैं उसका अपना राजनीतिक रसूख है, बिहार का सबसे कद्दावर सियासी परिवार है। दो मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, मंत्री हैं और सांसद हैं, क्या नहीं है उस परिवार में। इसलिए उस परिवार का अगर कोई सदस्य छींकता भी है तो वो मीडिया की सुर्खियां बन जाता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। तो लेकिन इस परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य पर इस तरह का आरोप लग रहा है। पारिवारिक विवाद पहले से है और दूसरी, शादी से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वो पोस्ट करते हैं और फिर लालू प्रसाद यादव उस पोस्ट को वेरीफाई किए बिना कार्रवाई कर देते हैं। तो ऐसे में परिवार और संगठन सब पर सवाल उठेंगे ना। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए दीपक जी, जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है और कल हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो पोस्ट किया और उसमें उन्होंने जो बातें रखने का काम किया है, एक एक बात जो उन्होंने कहने का काम किया है जी, और उसमें लोक लाज से लेकर के नैतिक मूल्यों तक की बात की गई है। और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और के पुरोधा रहे हैं। अपने शब्दों को सोच के और पूरे मजबूती के साथ उसके साथ टिके रहने की क्षमता के साथ चुनिएगा, क्योंकि ऐश्वर्या ने जो कहा है उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है और उन्हीं शब्दों पर सवाल खड़े किए हैं कि जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं उनके समय सामाजिक न्याय कहाँ गया था, जो परिवार की बात कर रहे हैं उनके समय जब प्रताड़ित किया जा रहा था तो वो कहाँ थे। तो ये सवाल का जवाब भी तो देना होगा उनको। देखिए दीपक जी, जो मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता हूँ और उस नाते मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ जी, और हमारे नेता ने जो कल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कल ट्वीट किया है और उसके माध्यम से ही हम लोगों को जानकारियां मिली जी कि इस प्रकार से जो है हमारे नेता ने कहा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। तो एक चीज़ तो ये आ जाती है। दूसरी बातें हैं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी कल मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने भी अपनी बातें रखने का काम किया। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर इंगित करते हुए कहा कि यह पार्टी के सिद्धांत के अनुरूप है और पार्टी का जो संविधान है उसके अनुरूप है। तो इस पे अब कहीं कोई, इसी लोकलाज पे तो ऐश्वर्या भी सवाल खड़े कर रही हैं। प्रमोद जी, हम आएंगे आपके पास। महेश जी से जान लेते हैं। महेश जी, एक इतना रसूखदार परिवार इस तरह के वजनी शब्दों का सोशल मीडिया पर प्रयोग करता है, लेकिन दरवाजे के बाहर, उनके घर के बाहर, सड़क पर क्या कुछ हुआ कुछ साल पहले, ये किसी से छिपा नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। और ऐश्वर्या खुद आकर कह रही हैं कि मुझे प्रताड़ित किया गया, मेरे जीवन को क्यों बर्बाद किया गया। तो ये सवाल तो उठेंगे ना, इस सवाल का जवाब भी परिवार को देना होगा। महेश जी, देखिए बिल्कुल, इन लोग जो शब्द का चयन कर रहे हैं कि नैतिक और सामाजिक न्याय, तो आज तो ऐश्वर्या जी खुद ही आके और उन्होंने कह दिया, इन लोगों से सवाल कर दिया कि ये नैतिक, जिस नैतिक की बात और जिस सामाजिक न्याय की ये बात कर रहे हैं, क्या वो ऐश्वर्या पे लागू नहीं होता है क्या? रही बात इन लोगों का तेज प्रताप यादव जी का जो प्रकरण है, वो खुद फेसबुक पोस्ट करते हैं और 12 साल पुराना रिलेशन का हवाला देते हैं। तो आप समझिए कि ऐश्वर्या के साथ शादी उनका हुआ 2018 में, ये 12 साल पुराना रिश्ता बता रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं नैतिक रूप से जिम्मेदार तो लालू प्रसाद यादव जी हैं, क्योंकि उस समय उनके बेटे अगर कोई किसी तरह का फैसला लेना चाह रहे थे या प्रेम में थे, तो उनको कहीं ना कहीं उस समय ऐश्वर्या के शादी के समय तहकीकात करना चाहिए था कि ये नहीं करना चाहिए था। क्यों उनका जिंदगी इस तरह से बर्बाद कर दिया जा रहा है, वो भी एक प्रतिष्ठित फैमिली से
आते हैं। वो दरोगा प्रसाद राय जी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार रहे हैं, उनकी पोती हैं भाई। उनका जीवन इन लोगों ने जिस तरह से लालू जी के परिवार ने प्रताड़ित किया है राबड़ी आवास में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है दीपक जी, ये पूरा बिहार देखा है। और ये सामाजिक न्याय और महिलाओं के सशक्तिकरण और न्याय की बात करते हैं आप, ये तो पता चल गया है पूरे बिहार को। और ये लालू प्रसाद यादव जी ने जो ट्वीट जारी किया है, ये ट्वीट सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। इससे ये अपने आप को बचाना चाहते हैं और इनका परिवार में कहीं कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा के लिए ये ट्वीट जारी करते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि हम उनके साथ नहीं हैं। तो उनको संपत्ति से बेदखल कब कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी, ये भी बता दीजिए। प्रमोद जी, हम घर के अंदर नहीं जाएं, हम इसका सियासी क्या है और जो सोशल मीडिया पर है, समाज में जो आया है उसी पर चर्चा कर रहे हैं। घर में लालू प्रसाद क्या करेंगे वो उनकी बात है। ऐश्वर्या उनके परिवार की सदस्य है तो वो व्यक्तिगत रूप से सवाल उठा सकती है और उन्हीं के सवालों पर हम बातचीत कर रहे हैं। जी प्रमोद जी, देखिए, अभी जदयू के साथी बोल रहे थे, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो फैसला किया उस पर जो है ये सवाल उठाने का काम कर रहे थे। तो ये समझने वाली बात है कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पार्टी के मुखिया भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और एक पिता भी। तो दोनों ही परिस्थितियों में उन्होंने जब ये फैसला लिया होगा तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कई बातें होंगी। और ये फैसला जब उन्होंने लिया तो उन्होंने एक मैसेज भी तो देने का काम किया है ना कि अगर कोई नहीं, अब यही देखिए बीच में महेश जी थोड़ा सा धैर्य, पूरी बात सुन लेते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखकर सुना कीजिए। अगर इस प्रकार की बातें जिस प्रकार से आप बीच में आप जो है से कर रहे हैं, तो आप लोगों का तो क्या है ना कि आप लोगों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं बोलने के लिए। अरे आप लोगों का तो कुछ भी रहेगा ना, लालू परिवार के अतिरिक्त मुद्दा विश्वसनीयता का है ना प्रमोद जी, कि आप कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं। ऐश्वर्या इस पर बात कर रही है। ये तो महेश जी बोल रहे हैं ना। नहीं, ऐश्वर्या बोल रही है। महेश जी को तो मौका मिल गया, ऐश्वर्या के शब्दों को वो उपयोग में ला रहे हैं, आपकी पार्टी पर निशाना साधने के लिए। कौन देगा? ये तो ऐश्वर्या बोल रही है ना, महेश जी को तो मौका मिल गया है। ऐश्वर्या के बहाने आरजेडी पर, लालू परिवार पर हमला बोलने का। जो पत्नी जिनसे शादी हुआ है 2018 में, वो बोल रही है। लालू प्रसाद यादव जी ने जो ये फैसला किया, तो फैसला उस फैसले को तो और विपक्ष के लोगों को तो जैसे सराहने का ना जरूरत था। जो हमारे नेता ने यही जो बात है, कोर्ट में जाने से पहले जब ऐश्वर्या देखिए आप जो बातें कह रहे हैं, देखिए सुन लीजिए, आप जो बातें कह रहे हैं वो अब इसलिए कह रहे हैं कि नहीं ये आप जो बातें कह रहे हैं, सम्मान की बात करते हैं, ये चीजें आपका कहना है कि ये उस समय क्यों नहीं इस तरह का लिया गया और इस प्रकार का। तो जो चीजें जब सामने आती है कोई भी बात, अब आप ये कह सकते हैं कि उस समय क्यों नहीं लिया गया, उसके पहले क्यों नहीं लिया गया, लेकिन आज जब इस प्रकार का जब निर्णय लिया गया तो उस पर आपको तो उनकी सराहना करनी चाहिए ना कि वो पार्टी के कार्यकर्ता और अपने पार्टी के अपने बेटा में भी कोई फर्क नहीं किया और जो संविधान में दिया हुआ था उस राष्ट्रीय जनता दल के संविधान के हिसाब से उन्होंने निर्णय लेने का काम किया। तो उस समय क्यों नहीं लालू प्रसाद यादव जी इस चीज को समझे कि हम किसी भी लड़की का क्यों जीवन बर्बाद करें अपने बेटे के साथ शादी करके? उस समय तो उनको समझना चाहिए था। शायद आपको जानकारी जिम्मेदार तो लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार है। जानकारी नहीं होगा। जब शादी के वक्त जो हमें याद है उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पैरोल पे लाया गया था। हम अगर दीपक जी हमको आखिर किसके दबाव में वो शादी कराया गया ये भी बता देना चाहिए लालू प्रसाद यादव जी को। प्रमोद जी, अब परिस्थितियां ये पहुंच गई है ना कि अब लालू परिवार के या फिर लालू प्रसाद यादव के जो राजनीतिक छवि है, जो पारिवारिक छवि है, उस पर ऐश्वर्या सवाल खड़ी कर रही है ना। तो एक नेता के लिए उनकी छवि, जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता, किन शब्दों को वो महत्व देते हैं, सामाजिक न्याय हो गया और तमाम जो बातें वो अपने पोस्ट में लिख रहे हैं, उसका कितना वो व्यक्तिगत रूप से पालन करते हैं, ये सवाल उठ रहा है ना ऐश्वर्या के सामने आने के बाद। देखिए दीपक जी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पर बिहार की जनता भरोसा करती है और ये जो कार्रवाई जो उन्होंने किया है वो उसका प्रतिरूप है।
वो चाहे पार्टी का एक वर्कर हो। कार्रवाई नहीं, पर भी नहीं, ऐश्वर्या के शब्दों को अगर हम सुने नहीं, तो वो आप- कह रहे हैं कि आप- ये आप- सब आप- दिखावा है, आप- राबड़ी देवी नहीं, जाकर नहीं, उन्हें उनके पुचकार शब्दों रही होंगी कि नहीं, बेटा उनके- कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। उनके जो शब्द हैं, हम अपनी पार्टी का जो बात है उसको रखने का काम करेंगे ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया है और उन्होंने जो अपने शब्दों को रखने का काम किया है, अगर उसके संदर्भों को, उसके मर्म को आप समझिएगा तो एक एक बातें सामने आ जाएगी। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने क्या कहा कि हमको भी मीडिया के ही माध्यम से ये चीजें मालूम पड़ी। ऐश्वर्या उस पर के उन्होंने वो परिप्रेक्ष्य में अगर इन प्रतिक्रिया पूरे देने का काम प्रकरण किया। का तो मर्म कोई ये समझें कहता तो ये है कि सियासी कोई को स्टंट पहले है। से मालूम प्रमोद था, जी, कोई को पहले से नहीं मालूम नहीं था। सियासी ये स्टंट किस बताया प्रकार की जा रहा है, बात चुनाव के मद्देनजर ये सियासी नहीं स्टंट नहीं, हो रहा है। ये देखिए, ये जो विषय है ना, सियासी स्टंट, चुनाव जब होना होगा और तब होगा। क्या? जब हमारे आपने- नेता आप नहीं, सुन लालू लीजिए प्रसाद महेश यादव जी के जी, उस समय फैमिली ने जिस 1992 तरह में से जब हमारे महिलाओं नेता का सत्ता में थे, अत्याचार किया मुख्यमंत्री है और थे, ऐश्वर्या और के उस साथ समय जो उनको निर्णय लेना पड़ा था, तो किया उस गया है, समय ये पूरे बिहार उन्होंने की कहा था जनता चाहे देख सत्ता रही है रहे और चाहे बिहार जाए, की आधी उन्होंने सत्ता आबादी की कभी परवाह महिलाएं नहीं की। देख रही है सत्ता की कि परवाह लालू कौन लोग प्रसाद करते हैं? यादव जी सत्ता की अपने परवाह करते परिवार हैं में जदयू वाले लोग। महिलाओं को सत्ता की जस्टिस परवाह नहीं दे करते हैं सकते हैं, वैसे तो लोग बिहार की महिलाओं को क्या जस्टिस देंगे? भ्रष्टाचारी ये आने बताते वाले हैं। चुनाव अब में वो लोग जो है इनको उनके पुरजोर सरदारत हो पूरे जाते हैं, वो बिहार सत्ता की की परवाह करते आधी हैं। आबादी जो हमारे महिला नेता है आदरणीय इनको जवाब लालू देगी। प्रसाद यादव जी हमेशा जो है सामाजिक न्याय की राजनीति करने का काम सामाजिक किया है। न्याय, यही सामाजिक न्याय सामाजिक, ऐश्वर्या के साथ क्यों वैचारिक नहीं कर पा रहे हैं? और अपने नैतिक परिवार में मूल्यों क्यों पर नहीं कर उन्होंने पा काम रहे हैं? चलिए, करने का जनता काम किया। सब बिहार देख के रही है। परिप्रेक्ष्य में तो सामाजिक ठीक न्याय है। की बात बड़ी अच्छी लगती है बोलने में लालू प्रसाद यादव जी को, लेकिन जब ऐश्वर्या की बारी आती है तो तब तो सामाजिक न्याय आपका कहाँ चला चलिए, ये जाता है समाज भाई? भी देख रहा है कि ये किस भी- तरह की ये भी सामाजिक बता न्याय की दीजिए। बात हो रही है, ये तो सोशल पूरे मीडिया बिहार पर की पोस्ट जनता किया देख जा रही रहा है है। कि आप चलिए, माई बहन योजना की बात करते हैं। नहीं नहीं, माई बहन योजना कर दीजिए ना, लेकिन घोषणा अपने आप कर घर दीजिए की- ना। अपने आप में घर की क्षमता बहू को है। आप इज्जत नहीं बगल दे पा के रहे हैं। पड़ोसी चलिए, राज्य ठीक है। में पूरे बिहार का- 400 पूरे आप बिहार की 400 ठीक है, आबादी प्रमोद जी, हो सामाजिक गया। सुरक्षा महेश जी, योजना दे रहे हैं। समय नहीं है, और अब बगल के पड़ोसी राज्य में 1000 ये रुपया तो मिल रहा है। पॉलिटिकल कर स्टंट दीजिए है। ना, अगर ठीक है। आपको माई बहन पॉलिटिकल योजना से स्टंट को परहेज है, पूरे यदि बिहार आपके पास की कोई महिला मुद्दा देख रही है। वक्त अब नहीं है। बिहार चुनाव में में ठीक है आपको महेश जवाब जी, देगी। प्रमोद जी, हो गया, अब समय नहीं है, दीजिए। अब समय नहीं है, माफी RJD के चाहेंगे। लोग। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रमोद जी और महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मामला पारिवारिक है, लेकिन चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि सबसे रसूखदार सियासी परिवार से जुड़ा है, और वो भी उस परिवार के घर की चार दीवारी के अंदर नहीं, बात सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आ गई है, इसलिए चर्चा का विषय बन गई है। और जो अब तक ऐश्वर्या पीड़ित और प्रताड़ित बताई जा रही थी, जो आरोपी बताई जा रही थी रिश्ते को तोड़ने की, वो जब सामने आकर परिवार पर आरोप लगा रही हैं तो और 100 मुंह खुलेंगे सवाल उठाने के लिए, और उंगली उठेगी लालू परिवार की ओर। लालू परिवार की साख पर सवाल उठेगा, और ये साख सियासत में सब कुछ होता है, तो देखना होगा कि आगे लालू परिवार इस साख के लिए क्या कुछ कदम उठाता है। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।